चिकना मल आता है, आंव आती है, मल के साथ कच्चा अन्न आता है, पेट दबाने पर पेट में दर्द महसूस होता है, पतला दस्त आता है और ये क्रिया लगभग हफ्ता 10 दिन या हमें महीना भर से ये शिकायत हो रही है। तो ये लक्षण संग्रहणी के हैं। अगर इस तरीके से लक्षण आपको दिखाई दें अपने अंदर तो आप जानें कि आपको संग्रहणी हुआ है। संग्रहणी होने पर अच्छी चिकित्सा कर लाभ उठा सकते हैं, संग्रहणी रोग को ठीक कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से संग्रहणी रोग को ठीक किया जा सकता है। तो बढ़ते हैं अपनी चिकित्सा की ओर। हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ रिकूप चैनल में आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है वो चिकित्सा, वो दवाइयाँ जिससे आप अपना संग्रहणी ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, लक्षण आपको बता दिए हैं कि किस तरीके से संग्रहणी के लक्षण होते हैं। अगर उस तरीके से अगर आपको लक्षण हैं और लक्षण भी आपको काफ़ी दिन से ये शिकायत बनी हुई है कि आपको चिकना मल आता है, उसमें आंव आती है, पतला दस्त आता है, पेट दबाने पे दर्द होता है और आपको इस तरीके से बहुत मल में बदबू आती है, शौच के लिए घंटों बैठे रहना पड़ता है, शौच के लिए कई कई बार जाना पड़ता है दिन में, तो समझ लीजिए कि फिर ये संग्रहणी रोग है। तो संग्रहणी रोग होने पर हमें जल्द से जल्द चिकित्सा कर लेनी चाहिए, चिकित्सा कर लाभ उठा लेना चाहिए। चिकित्सा में सर्वप्रथम आपको देखिए वैद्यनाथ की आपको अमीबिका टैबलेट लानी है। जी हाँ, हमारी जो सर्वप्रथम दवाई होगी वो वैद्यनाथ की अमीबिका टैबलेट होने वाली है। अमीबिका टैबलेट आप लाइए वैद्यनाथ कंपनी की, और वैद्यनाथ कंपनी की अमीबिका टैबलेट आती है और भी दूसरी कंपनी अमीबिका टैबलेट बनाती है। तो अमीबिका टैबलेट आपको लानी है सर्वप्रथम। आपकी चिकित्सा में अमीबिका टैबलेट सर्वोपरि रहने वाली है। तो अमीबिका टैबलेट आप लाएंगे तो अमीबिका टैबलेट के सेवन से इस रोग में बहुत ही जल्दी लाभ देखने को मिलता है। संग्रहणी रोग बहुत ही जल्दी इससे ठीक होता है। तो अमीबिका टैबलेट आपको अपनी चिकित्सा में शामिल करनी है। इसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरी दवाई की, तो उसमें जो शामिल होने वाली है वो है, देखिए, कुटज घनवटी। जी हाँ, वैद्यनाथ की कुटज घनवटी, जैसा कि इसमें लिखा भी है, अतिसार, संग्रहणी और पतले दस्त में लाभकारी है। चूँकि वैद्यनाथ कंपनी की ये कुटज घनवटी है, कुटज घनवटी और दूसरी कंपनियां भी बनाती हैं, तो आपको जिसकी मिल जाए, जिस भी कंपनी की आपको उपलब्ध हो, उस कंपनी की आप कुटज घनवटी ले सकते हैं। ये सभी दवाइयाँ अति उत्तम दवाइयाँ होती हैं। फिर भी मैं आपको कहूँगा कि वैद्यनाथ की आप कुटज घनवटी लीजिए, तो वो ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होगी और लाभप्रद सिद्ध होगी। तो आपको कुटज घनवटी लानी है। कुटज घनवटी आप लाएंगे दूसरी दवाई, तो आपकी जो इसमें अतिसार होता है, यानी कि आपको बार बार शौच के लिए जाना पड़ता है और शौच में आपको कई देर बैठे रहना पड़ता है और पतला दस्त आता है, उसमें बहुत ही बदबू आती है, झाग आते हैं, कच्चा अन्न आता है, तो उसमें कुटज घनवटी बहुत ही अच्छा लाभ करती है। कुटज घनवटी और अमीबिका टैबलेट अगर आप साथ में लेते हैं तो बहुत ही जल्दी आपकी जो संग्रहणी है उसमें आराम आ जाएगा और वो ठीक होती चली जाएगी। तो कुटज घनवटी आपको लानी है। तो इस तरीके से आप अपनी चिकित्सा करते हैं तो बहुत ही जल्दी आप लाभ प्राप्त करेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और इसमें बहुत ही, ये जो दवाइयाँ हैं ये हानि रहित दवाइयाँ हैं, ये सिर्फ लाभ ही करती हैं, इनसे कोई भी दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलता कि अगर आप इन दवाइयों का सेवन करें तो आपको एक रोग ठीक हो जाए और दूसरा रोग लग जाए। इस तरीके से ये दवाइयाँ नहीं होती हैं। जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं, देखिए, उसमें इस तरीके से चांसेस होते हैं कि आप एक रोग ठीक करने के लिए उन दवाइयों का सेवन करते हैं, पर वो कुछ दिनों के लिए वो रोग ठीक होता है तो दूसरा कोई रोग आपको लग जाता है। तो उस दशा में उससे अवस्था से बचने के लिए अगर आप आयुर्वेदिक चिकित्सा करते हैं तो उसमें निश्चित ही लाभ मिलने की गारंटी रहती है और वो भी शुद्ध तरीके से, एक प्राकृतिक तरीके से लाभ मिलता है। तो आप ये चिकित्सा करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अमीबिका टैबलेट और कुटज घनवटी की अनबॉक्सिंग कर दी गई है। तो इसमें आपको जो मात्रा और सेवन विधि लेनी है वो कुछ इस प्रकार से है कि आपको अमीबिका टैबलेट की 2 गोलियां लेनी है। इसी तरीके से कुटज घनवटी भी 2 टैबलेट लेनी है। 2-2 टैबलेट आप सुबह शाम खाइए, यानी कि सुबह शाम खाएंगे आप, नाश्ते के बाद आप ले लीजिए। और एक खुराक आप चाहे तो रात में ले सकते हैं, शाम को 5 से 6 बजे के बीच में आप ले सकते हैं।
इस तरीके से आप दो सुबह शाम खाएंगे और ये पानी से लेनी होती है। आपको कोई भी किसी और अन्य पदार्थ से नहीं लेनी है, सिर्फ पानी से ही ये दवाइयाँ लेनी हैं। इस तरीके से अगर आप चिकित्सा अपनी करते हैं, मात्रा और सेवन विधि मैंने आपको बता दी है। इसी तरीके से जो इसमें हमारी बहुत ही प्रमुख और मुख्य एक दवाई है जिसके सेवन से बहुत ही जल्दी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो देखिए उसमें भी तो आयुर्वेद में वैद्यनाथ कंपनी गंगाधर चूर्ण बनाता है, जिससे कि वैद्यनाथ कंपनी एक उत्कृष्ट कंपनी है और इनका गंगाधर चूर्ण अतिसार, संग्रहणी और मंदग्नि उदर रोगों में बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। तो मल को बांधने में भी ये सहायक है, यानी कि जिनको पतला दस्त आता है, आंव आती है और मल में कच्चे अन्न आते हैं और इस तरीके से मल जो है बदबूदार आता है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये मल को बांधने का काम करता है। इसके कुछ ही दिनों के सेवन से मल की जो अवस्था है, जो नॉर्मल अवस्था होनी चाहिए, यानी कि मल बंध के आना चाहिए, मल से रस जो है उससे शरीर को मिलना चाहिए, तो उसमें ये बहुत ही फ़ायदा करता है। तो गंगाधर चूर्ण आपको लेना है। तो ये भी हमारी बहुत ही एक अच्छी कॉम्बिनेशन है, मतलब कि अगर आप ये तीनों दवाइयाँ इस तरीके से अपनी चिकित्सा में शामिल कर लेते हैं तो फिर आपकी जो संग्रहणी है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। तो बटी की जो टैबलेट है वो मैंने मात्रा और सेवन विधि आपको बता दी है। इसी तरीके से अगर गंगाधर चूर्ण आपको लेना है तो इसको भी आप सुबह शाम आधा से 1 चम्मच पानी के साथ आप ले सकते हैं। चाहे तो आप खाना खाने के बाद गंगाधर चूर्ण ले लीजिए, यानी कि दिन का खाना खाया आपने गंगाधर चूर्ण 1 चम्मच ले लीजिए पानी के साथ। इसी तरीके से रात का खाना खाया तब आप इसको ले सकते हैं। इन दवाइयों के साथ भी गंगाधर चूर्ण लिया जा सकता है और एकल भी, यानी कि एक अकेला आप इसका सेवन कर सकते हैं। जैसा कि खाना खाने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, तो खाना खाने के बाद आप गंगाधर चूर्ण ले लीजिए, जिससे कि खाना अच्छे से हजम होगा, उसका पाचन होगा और जो है आपको शक्ति प्राप्त होगी, यानी कि आपको जो खाना खाया है उससे एनर्जी मिलनी चाहिए। संग्रहणी रोग हो जाने पे आपको कमजोरी महसूस होती है, थकान महसूस होती है, शरीर आपका टूटा टूटा सा रहता है, बदन में ऐसा लगता है कि जान नहीं है, शरीर कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि वो आपकी जो एनर्जी है वो मल के साथ विसर्जित होती रहती है। वो आपको धीरे धीरे पता नहीं चलता है, पर जैसे जैसे रोग पुराना होता जाता है और रोग बढ़ता जाता है तब आपको लगता है कि हाँ मुझे कोई रोग है, मैं इस रोग से दिन प्रतिदिन गुजर रहा हूँ, और फिर आपको समझ में आता है कि इसकी चिकित्सा कर लेनी बहुत ही आवश्यक है। तो इस आवश्यकता को देखते हुए ये चिकित्सा में आप वैद्यनाथ की अमीबी का टैबलेट, कुटज घनवटी और वैद्यनाथ का ही गंगाधर चूर्ण अगर शामिल कर लेते हैं तो आपकी चिकित्सा पूर्ण होती है, आपकी जो समस्या है उसमें आराम आता है, उसमें लाभ मिलता है। तो इसी तरीके से देखिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो आपके लिए एक अच्छी बनाता रहता हूँ, और जो चिकित्सा है, चिकित्सा में अगर आप मेरे चैनल पे और भी अन्य वीडियो देख सकते हैं, पेट के विकार से संबंधित, उदर रोग से संबंधित और भी शारीरिक कमजोरी से संबंधित, और इसी तरीके से यौन रोग के ऊपर भी मैंने कई वीडियो बना रखी हैं, तो उनमें आप चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरीके से आप लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना अति उत्तम है। अगर नोटिफिकेशन बेल को दबा लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्दी, ओके, टेक केयर, बाय बाय। धन्यवाद।